हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रियाकलाप 53 करेंगे, मतलब कि वर्कशीट नंबर 53। और ये वर्कशीट क्लास 3 to 5 के बच्चों के लिए है। इस वर्कशीट में हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इस वर्कशीट को करने से पहले सबसे पहले आप लोग जान लें कि अपना नाम यहाँ पर लिखें और उसके बाद अपना कक्षा और सेक्शन भी यहाँ पे लिखें और नेक्स्ट अपने टीचर्स का नाम भी यहाँ लिखें। तो ये वर्कशीट है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। उल्टा मतलब कोई भी बात कहिए और उसका अगर अर्थ दूसरा निकले, उल्टा निकले, तो उसको हम लोग उल्टा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। तो ये शब्द हमको सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वर्कशीट को। और इसमें कह रहा है, ये जो विलोम शब्द है इसको समझने के लिए, कि माँ सुबह से कुछ ढूंढ रही है। माँ जो है सुबह से कुछ ढूंढ रही है, देखिए। और उन्होंने लीना से पूछा, लीना उनकी बेटी है, और उससे पूछा कि उसने उनकी बालियां कहीं देखी हैं। ठीक ना? तो बालियां क्या होती हैं? तो कान में जो पहनने वाला ये जो गोल रिंग टाइप का होता है, ईयर रिंग, ईयर रिंग को बालियां कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि उनकी बालियां कहीं देखी हैं। लीना अभी अभी सोकर उठी थी, मतलब वो तुरंत जगी थी, और उसने आंखें मलते हुए पूछा, बालियां? कौन सी बालियां? छोटी वाली या बड़ी वाली? यहाँ देखिए, यहाँ ये जो शब्द आ रहा है, छोटी वाली एक है, छोटी, और इसके साथ है बड़ी। तो ये दोनों विलोम शब्द हो गया। इस चीज़ को हमको ध्यान देते हुए चलना है कि छोटी का उल्टा हो गया बड़ी और बड़ी का उल्टा हो गया छोटी। ठीक ना? मतलब कि ये इसका उल्टा हो गया और ये इसका उल्टा हो गया। हर विलोम शब्द एक दूसरे के उल्टा होते हैं और उनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। तो छोटी का अर्थ विपरीत अर्थ बड़ी हो गया और बड़ी का विपरीत अर्थ छोटी हो गया। तो विलोम शब्द में हमें यही सीखना है कि ये उल्टा शब्द होते क्या हैं। तो माँ ने बताया बड़ी वाली। ठीक, कौन सी वाली? बड़ी वाली बाली। तो लीना बोली, अच्छा, आपने उन्हें अलमारी के अंदर रखा था या बाहर? यहाँ भी दो शब्द आए, अंदर और बाहर। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, एक शब्द हुआ अंदर और दूसरा शब्द हुआ बाहर। तो अंदर और बाहर ये क्या है? ये भी विलोम शब्द है। अंदर का उल्टा हो जाएगा बाहर और बाहर का उल्टा हो जाएगा अंदर। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है कि माँ कह रही है अलमारी में तो नहीं है, हो सकता है कहीं बाहर रखी हो। ठीक। और लीना बोलती है, माँ, उन बालियों की कीमत बहुत अधिक थी या कम? फिर यहाँ पर शब्द आए, एक आया अधिक और दूसरा आया कम। ठीक, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीतार्थक हैं। तो विलोम शब्द को हम उल्टा शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो ये अधिक थी या कम उसने पूछा। तो माँ लीना के सवालों से परेशान हो गई और बोली, तुम बालियां ढूंढने में मेरी मदद भी करोगी या आज विलोम शब्दों का खेल खेलने का मूड है? मतलब वो बोल रही हैं कि तुम बालियां ढूंढोगी या फिर आज विलोम शब्द मेरे साथ खेलोगी, यही मूड है तुम्हारा। तो इस तरह से उन सबों के बीच बातें होती हैं और विलोम शब्दों के जोड़ों में से दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत उल्टा होता है, मैंने आपको बताया भी है। ठीक, तो आइए देखते हैं अब इससे जो संबंधित सवाल हैं और उन सवालों को भी हम करते हैं। आपने समझ लिया विलोम शब्द किसे कहते हैं, मतलब जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंदर और बाहर, और अधिक या कम, छोटी या बड़ी। ठीक, तो ये कुछ विलोम शब्द आए हैं। नेक्स्ट अब इसके प्रश्नों को देखते हैं हम लोग कि हमें कौन कौन से विलोम शब्द सीखने हैं। यहाँ कह रहा है, आपने इसको पढ़ा कि विलोम शब्दों के जोड़ों में से दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पहला सवाल है कि लीना के सवालों में कई शब्द और उनके विलोम शब्द आए, जैसे छोटी बड़ी। क्या आप उसके सवालों में आए विलोम शब्द खोज कर बता सकते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसके सवाल में और क्या आए थे। तो एक आया था अधिक और कम, तो आप इसको भी लिखिए।
अधिक और कम। ठीक, एक ये विलोम शब्द आया था और दूसरा आया था अंदर और बाहर, आया था ना, तो आप उसको भी लिख लीजिए। अंदर और बाहर, ये दो एक्स्ट्रा विलोम शब्द आए थे उसमें। ठीक, तो इसको हमने देख लिया। कैरोलिना के सवालों में कई शब्द उनके विलोम शब्द आए थे। तो एक छोटी बड़ी आया था, एक अधिक कम आया था और एक अंदर बाहर आया था। तो पहले प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर दूसरा सवाल है कि नीचे दिए गए दोनों गोलों में से एक एक शब्द चुनकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए जगह में लिखिए। तो हम एक एक शब्दों के विलोम आपको बताते जा रहे हैं, आप इसको लिखते जाइए। सबसे पहला शब्द है आकाश, तो आप लिखिए आकाश। ये हो गया आकाश। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा पाताल। तो आप इस कॉलम में लिखिएगा पाताल। ठीक, ये एक शब्द हो गया। अब दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है अपना। ठीक, तो अपना भी लिखिए, अपना। अपना, अपना का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है पराया। तो आप लिखिए इसमें से पराया। ये हो गया। अब तीसरा शब्द देखिए, तीसरा शब्द है लाभ। तीसरा है लाभ, तो आप इसमें लिखिए लाभ। और लाभ का क्या होगा? तो लाभ का होगा हानि। तो इसमें आप हानि लिखिए। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब चौथा शब्द क्या होगा? चौथा शब्द है पास। तो आप इसमें लिखिए ये हो गया पास। तो पास का क्या होगा? दूर। तो इसमें आप लिखेंगे दूर। पास का क्या होगा? दूर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब है नया। नया, तो आप यहाँ नया लिखिए नया। और नया का होगा पुराना, तो इसमें पुराना लिखिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें सावधान। तो यहाँ लिखिए सावधान। और सावधान का होगा असावधान, तो हम लोग यहाँ पर असावधान लिखेंगे। असावधान हो गया। अब देखते हैं अगला शब्द है अंधकार। तो अंधकार लिखिए इस कॉलम में। अंधकार, और इसका होगा प्रकाश। तो आप इसमें प्रकाश लिखिए। प्रकाश। अब है इसमें इच्छा। ये हो गया इच्छा। और इसमें इच्छा का होगा अनिच्छा। तो इच्छा के आगे हम अ लगा देंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनिच्छा। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट है गुण। और गुण का तो आप सभी जानते हैं, गुण का होगा अवगुण। ठीक, हो गया। तो इस तरह से आपका
सारा वर्कशीट कंप्लीट हुआ और इसमें जो भी विलोम शब्द है आपने उन सभी विलोम शब्दों को सीख लिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।